बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शास्त्रों ने मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है। वह महिमा हाड़ मांस वाले शरीर की नहीं है, प्रत्युत विवेक की है। शरीर की तो निंदा की गई है, पंच रचित अति अधम शरीरा। वास्तव में मनुष्यता है विवेक शक्ति, अर्थात नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार, ग्रह त्याज का ज्ञान। यह विवेक एक प्रकाश की तरह है जिससे व्यवहारिक और पारमार्थिक सब कार्य ठीक होते हैं। मनुष्य शरीर की महिमा वास्तव में इसी विवेक शक्ति के सदुपयोग की महिमा है। विवेक शक्ति के दुरुपयोग से महान पतन हो सकता है। बुद्धि विवेक शक्ति को प्रकट करने का यंत्र है। ऐसा यंत्र अन्य योनियों में नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। मनुष्य शरीर में बुद्धि का स्थान ज्यादा है, जिसमें ज्ञान के तंतु अधिक है। गिरवा से 10 अंगुल नीचे और नाभि से 10 अंगुल ऊंचा हृदय है। इस हृदय में बुद्धि रहती है और उसका काम करने का स्थान मस्तिष्क है। विवेक बुद्धि में आता है। बुद्धि का गुण नहीं है, बुद्धि तो जड़ प्रकृति का कार्य है। बुद्धि आलसी शीशे की तरह है। आलसी शीशा सूर्य की किरणों को केंद्रित कर देता है। आलसी शीशा दाहिका शक्ति को और दर्पण प्रकाशित का शक्ति को केंद्रित करता है। भोग और संग्रह की आसक्ति ज्यादा होने से पारमार्थिक बातें सुनने पर भी मनुष्य परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता। चोरी विश्व घात है, आदि करना विवेक शक्ति का दुरुपयोग है। नर्क स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, यह शरीर स्वर्ग नरक और मोक्ष की सीढ़ी है और मोक्ष का द्वार है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानस उत्तर कांड में 43 का चौथा श्लोक। शरीर में आकर भगवत दर्प विवेक का दुरुपयोग करके हम नरकों में भी जा सकते हैं। कहने का भाव है कि अभी मानुष शरीर मिला हुआ है और उसमें विवेक का दुरुपयोग अगर करते हैं तो नरक में भी जा सकते हैं। यह आपके हाथ में है। सबसे बड़ी बात, आप जो संग करते हो वो रंग आपके ऊपर बड़ी तेजी से चढ़ता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो संग दोष आने से मनुष्य वैसा ही बन जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा संग ना करें जिससे हमारा पतन हो जाए। कोई भी अपना पतन करना नहीं चाहता, पर किस वजह से हुआ उसे समझ ही नहीं आई। तो इसलिए विवेक का दुरुपयोग ना करें। इसका दुरुपयोग ना करें, विवेक का। विवेक को जागृत रखें और उसका सदुपयोग करें। विवेक का सदुपयोग करें। अगर आप नहीं बोलोगे तो बच जाओगे और गलत बोल गए तो आप फंस जाओगे।
اس کا تو परिणाम आएगा, क्योंकि बीज आपने डाल दिया और वो अंकुरित होएगा। क्योंकि जिसको आपने गलत बोला उसके हृदय में वो जाके लग गया, वो वहां पर से वो अंकुरित होगा और वो आपके पास रिटर्न आएगा। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? हुँ? तो जो नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। तो इसमें विवेक काम करेगा आपका। कभी भी झुकने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अहंकार आपका नुकसान कर जाएगा, क्रोध आपका नुकसान कर जाएगा, पर झुकने से आपका नुकसान कभी भी नहीं होगा। झुकने वाले का मस्तिष्क हमेशा ऊंचा रहता है। क्या? जैसे कहते हैं एक नदी में पानी का बहाव बड़ी तेजी से चल रहा था, तो वहां पर बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे नदी के अंदर किनारे किनारे, और छोटी छोटी कपोले भी उगी हुई थी। तो जैसे ही पानी तेजी से आया, तो वो जो छोटी छोटी कपोले थी वो अंदर झुक गई, और जो बड़े थे वो सीधे ही खड़े रहे। क्या? सीधे खड़े रहने से पानी के बहाव ने उनको पानी में डुबो दिया। वो टूट के पानी के अंदर चले गए, पर वो इतनी छोटी छोटी कपोले कैसे बच गई? क्योंकि वो पानी के अंदर झुक गई। क्या? तो वो झुकने से वो बच गई। अब आप समझ सकते हो विवेक का आदर और अनादर किसको कहते हैं। कभी भी संसार में आपका अहंकार कोई काम नहीं कर आएगा, आपकी नम्रता ही काम आएगी, आपका प्रेम ही काम आएगा। समझ के चलना, अनमोल रतन आपके पास श्वासे कीमती, और ईश्वर की प्राप्ति आप स्वयं उस सत्ता के मालिक हैं जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव, तू सुखों की खान है, क्योंकि तू मेरा अंश है। आता है ना एक भजन, माटी में ना रोल रे, मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल। तो ये विवेक की बातें हो रही हैं कि आपको विवेक का आदर करना है। किसका आदर करना है? शरीर स्वर्ग नरक और मोक्ष की सीढ़ी है, और मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर में आकर भगवत प्राप्त विवेक का दुरुपयोग करने पर हम नरकों में भी जा सकते हैं। दुरुपयोग करने से, हाँ, विवेक का शरीर में भगवत प्रद यानी भगवान की प्राप्ति होनी है, और आप स्वयं उस पद पे बैठे हो, और फिर भी आपने विवेक का अनादर किया, तो दुरुपयोग करके हम नरकों में भी जा सकते हैं, और विवेक का सदुपयोग करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। परमाणु बम आदि बनाना विवेक शक्ति का महान दुरुपयोग है। सूर्य के प्रकाश में मनुष्य वेदों का स्वाध्याय भी कर सकता है और शिकार भी। क्या समझ में आया? सूर्य के प्रकाश में शिकार भी कर सकता है, स्वाध्याय भी कर सकता है, भगवान का स्वाध्याय। जैसे हम कहते हैं कि लाइट जल गई तो आप क्या देख रहे हो, तो ये सूर्य का प्रकाश क्यों आया है कि ये जो रोशनी है इसमें आप दोनों काम कर सकते हो। अब क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपका विवेक काम करेगा। जैसे भोगों में आसक्त धनी लोग प्राय सत्संग में नहीं आते, ऐसे ही देवता भी भोगों में आसक्त रहने के कारण भगवान में नहीं लगते।
पर वे आए तो मना नहीं है। अमरीश, जनक आदि राजा भी भगवान के भक्त हुए हैं। पापी मनुष्य भी भगवान के भक्त हुए हैं, कारण कि मूल में सभी जीव परमात्मा के अंश है। अतः परमात्मा की तरफ चलने के लिए किसी को मना नहीं है। मनुष्य शरीर में तोला भर भी शुद्ध चीज नहीं है शरीर में। हाँ, यह मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है। अतः मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, प्रत्युत इसके सदुपयोग की महिमा है। देखो, मल मूत्र की फैक्ट्री क्यों कहा गया? जो अंजल हम ग्रहण करते हैं तो उसका क्या बनता है? अभी जैसे आप इसको है ना ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आप एक मशीन में मौसम्बी डाल के जूस निकालते हो, गाजर टमाटर डाल के जूस निकालते हो, तो बाकी क्या बचता है? छिलके। इसको भी गंदगी मत समझना, पर विचारों को शुद्ध रखने के लिए इसका नाम मल मूत्र आया है। वरना अगर भोजन करने के बाद मल मूत्र का त्याग नहीं होगा तो शरीर का क्या होगा? उससे घृणा नहीं करनी है, उसको समझना है कि मल मूत्र की फैक्ट्री क्यों कहा गया, कि विषयों में मन को मत लगाना, ये आंखें पवित्र रहे, पर स्त्री पर पुरुष में मैल मलिनता न आए, इसलिए मल मूत्र का घर कहा गया है। बाकी जो सिस्टम बना हुआ है वो वैसा ही रहेगा और वैसा रहना भी चाहिए। कभी भी किसी के पेशाब नहीं उतरता, हॉस्पिटल जाते हो ना, फिर क्या होता है? तो वो सब क्या है? सिस्टम है, परमात्मा की सृष्टि है। तो गिरना नहीं करनी है, पर समझना है कि ये शरीर क्या है? बदबू का घर है। शरीर को बदबू का घर भी कहा गया है। क्या? क्यों कहा गया? कितना पसीना आता है। हा? और इसकी गंदगी सबसे बड़ी है गलत शब्द बोलना। वो किसी का ध्यान नहीं जाता उस पे। क्रोध में आके, अहंकार में आके, इच्छाएं जागृत करके मनुष्य क्या क्या कर डालता है। वो सोचता ही नहीं है मैंने क्या किया है, उसको पता ही नहीं है। पर जिसकी सृष्टि है, जो चला रहा है, उसे सब कुछ पता है। कहते हैं कि आत्मा का प्रकाश सब जगह है, आत्मा सब जगह पूर्ण है। तो एक दो शिष्य गुरु की आज्ञा से दो कबूतर लेके गए। गुरु जी ने कहा इनको ऐसी जगह जाके मारना जहाँ कोई ना देखे। तो दोनों गए। एक तो बहुत दूर जंगल में खंडर में चला गया। अब उसके दिमाग में आई यहाँ तो कोई भी नहीं है देखने वाला, तो उसने कबूतर को मार दिया। एक वापस ले आया कबूतर। बोला तुमने क्यों नहीं मारा? बोला गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह ही ना मिली कि जहाँ कोई न देखने वाला हो। ये दो आंखें तो देख ही रही थी। क्या? जो देखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तो देख ही रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। तो और कौन आएगा देखने वाला? जो खुद ने देखा है वही सच है, उसी को ही समझना है। बाकी किसी को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। दो बातें करेंगे अच्छी बुरी, अच्छे की अच्छी कर देंगे, बुरे काम की बुरी कर देंगे। बाकी उनको कुछ लेना देना, लेना देना आपको खुद को है। क्या लेना देना है? जैसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इसलिए विवेक का काम, इसमें भी विवेक काम आएगा। एक के अंदर विवेक था, एक के अंदर नहीं था। समझ में आ गई गुरु जी की बात? जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं वे जागते हैं, जो साधन में लगे हैं वे सोते हैं, जो भगवान में नहीं लगे हैं वे मुर्दा है।
جو سوتا ہے وہ تو جاگ سکتا ہے پر مردہ کیسے جاگے گا؟ روپے کمانا ہاتھ کی بات نہیں ہے پر اس میں رات اور دن لگے رہتے ہیں۔ بھجن کرنا ہاتھ کی بات ہے پر اسے کرتے نہیں۔ عمر بھر کام کر کے لاکھ روپے کما لینا بھی ہاتھ کی بات نہیں ہے، پرنتو 3 لاکھ بھگوت نام روزانہ لے سکتے ہیں۔ جو چیز ساتھ چلنے والی ہے اس کا سنگرہ تو کرتے نہیں، پر جو چیز یہیں رہ جائے گی اسی کا سنگرہ کیا۔ نیو یارک نیائے ورک کمائے گئے دھن سے ہی پروپکار ہوتا ہے۔ نیائے یعنی ایمانداری کا کمایا ہوا دھن پروپکار ہوتا ہے۔ دھنیہ پوروک کمائے گئے دھن سے نیائے کنواں آدی کسی کے کام نہیں آتا۔ جیسے بیکانیر میں مودی کا کنواں، مودی کا کنواں ہوگا، مودی نام کا کنواں، تو جو سنسار میں الجھ گیا تو بولے وہاں کرنسی آپ کی چلے گی نہیں۔ کون سی کرنسی؟ سنسار والی۔ کہیں گے یہ نوٹ تمہارے یہاں کام نہیں آئیں گے۔ بولے میں آپ کتنے بولو تو میں دے سکتا ہوں۔ بولے ہمارے چلتے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے کرنسی فیل ہے۔ تو کون سی چلتی ہے؟ میرا بائی کی اور صبری کی۔ کس کس کی چلتی ہے؟ میرا بائی کی، صبری کی، نرسی بھگت، سداما۔ تو یہ کرنسی ہمارے کام کی ہے۔ تو ایسے بھکت آپ کو بننا ہے۔ ہردے میں پرماتما رہے، شریر سے کاریہ کرو۔ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہردے میں تو سنسار کو رکھتے ہیں اور بھگوان کو ایک جوت جگائی، ہاتھ جوڑے، یہ کر دیو، یہ کر دیو، یہ کر دیو۔ کسی نے کہا وہاں پر روز درشن کر کے آؤ تمہارا کام پورا ہو جائے گا۔ کیا آپ وہاں روز جانے لگ گئے؟ روز جاتے جاتے ایک دن آپ کا چھوٹ گیا، کیا کام تو پورا ہوتا ہی ہے، وہ کبھی بھی نہیں رہتا۔ جو ہونے والا کام بھگوان کبھی نہیں روکتے، تم جاؤ چاہے کہیں نہیں جاؤ۔ ہاں، اس میں 2 بات میں سے ایک بات آئے گی، تم نے کرم کیسا کیا ہے۔ کرم پردھان ہے، تو جو کرم آپ کا اچھا ہے تو اس کا پھل ضرور اچھا آئے گا۔ تو اس لیے پھر ہم برہم میں پڑ گئے کہ میں ایک دن نہیں گیا، اب کیا ہوگا؟ اتنے دن جا کے آئے اس کا کچھ نہیں ہے کیا؟ ایک دن نہیں گئے تو اس کا ہو گیا؟ یعنی یہ آپ کی سوچ ہے۔ جیسے 2 بھائی تھے، ایک سنتوں میں من رکھتا تھا، ان کو بلاتا تھا، سنتوں کے بھوگ لگاتا تھا، سنتوں سے بہت پیار کرتا تھا، ان کو گھر بلا بلا کے۔ دوسرا بھائی رام کا نام ہی نہیں لیتا تھا، تو اس کو بہت تکلیف تھی۔ بولا سنت سے کہ آپ اس سے رام کا نام تو لواؤ، یہ لیتا ہی نہیں ہے۔ بولا ٹھیک ہے۔ تو سنت نے اس کو بولا بول رام، بولا نہیں بولوں گا۔ بول رام، بولا نہیں بولوں گا۔ بول رام، بولا نہیں بولوں گا۔ بولا کیا نہیں بولے گا؟ رام۔ تو سنت نے بلوا دیا۔ اب جب اس کی مرتو ہوئی تو وہ گیا تو بولتا ہے اس کے کھاتے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کبھی اس نے رام نام تو جپا ہی نہیں۔ بولا کیسے نہیں جپا؟ ایک بار میں نے لیا تھا۔ کیا؟ ایک بار میں نے رام کا نام لیا تھا، اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ بولے اس کا حساب کون دے گا؟ برہما جی کے پاس گئے، شیو جی کے پاس گئے، پھر گئے وشنو بھگوان کے پاس۔ بولے تو نے اگر ایک بار رام کا نام لیا ہے تو آپ میرے گلے لگ جائے۔ کیا؟
और वो इतने दिन गया मंदिर में दर्शन करने, एक दिन नहीं गया तो फिर उसका क्या हो गया? उसने एक दिन का भी फल ले लिया, वो इतने दिन का भी नहीं ले पाया। तो कौन श्रद्धा है, विश्वास कहाँ से आती है? हमारे ही अंदर है सब कुछ। आप घर के अंदर भी उस हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, गणेश जी की कर सकते हो, और जाके भी करके आ सकते हो। पर ये मन में मत लेके जाना कि मेरी ये इच्छा पूरी करो। आप चले जाओ, उनको जो देना है देंगे। अच्छी चीज बोलोगे तो अच्छा काम तो होएगा ही। पर हम पहले से ही उसके अंदर नेगेटिव सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं? तो नेगेटिव में पॉजिटिव कहाँ से आ जाएगा? तो हमें क्या सोचना है? हमें पॉजिटिव में ही रहना है, नेगेटिव में नहीं जाना है। तो आपके सारे काम अपने आप हो भी रहे हैं और हो भी जाएंगे। आप वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो। आप गलतियां तो कर सकते हो, पर आप वैसे कुछ नहीं कर सकते। और गलती में भी क्या कर सकते हो? गलत सोचना, गलत बोलना, गलत खाना, गलत व्यवहार करना। इससे क्या आएगा? क्या होएगा? सिस्टम गलत हो जाएगा सारा। इससे मिलेगा क्या? क्या? गरम बनेंगे दीदी, दुखी मिलेगा। और आपने कहा मुझे तो किसी के प्रति गलत सोचना ही नहीं है, बोलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, नेगेटिव में जाना ही नहीं है। अब उसको उसके अंदर में क्या आएगा? आनंद और शांति। अब बताओ ये किसने भक्ति करी, किसने पूजा करी? पर ये विवेक आपके पास कहाँ से आया? और ये निरंतर कैसे बना रहे? विवेक, ये एक ताकत है, एक शक्ति है सत्संग की। जो सही चीज आप रोज सुनते हो तो वो चित धारण करता है। जो चीज आप सुनते हो, जैसी भी सुनते हो, जैसे भी रहते हो, वो ये चित सुनता है। अब जिस बच्चे को बचपन से ही कौन सा खाना खिलाना शुरू कर दिया? अंडे का। अब उसको हम पनीर का देंगे तो वो तो नहीं खाएगा। और हमने पनीर का खाया है तो हम अंडे का नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी खाया ही नहीं, वो हमें पता ही नहीं है। तो ये कहाँ से आई ये सब चीजें? हमने स्वयं ने वो व्यवहार किया है। हमने स्वयं उस चीज का भोग किया कि क्या चीज खाई हमने? पनीर का पराठा। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी अपने आप बनती है, अपने आप चलती है, अपने आप उसका हम अनुसरण करते हैं। और अपने आप हमारा विवेक जागृत होता है सत्य के साथ जुड़ने से। बस आपका काम यही है कि आप किससे जुड़े रहें? अपने आप से। गुरु लोहे को सोना कब बनाता है? जब किससे जुड़ता है वो? पारस से। गुरु पारस, गुरु पारस, शिष्य लोहा। तो जब वो पारस से जुड़ जाता है तो वो सोना बन जाता है। बस सत्संग आपका वो पारस है। गुरु शरणागति, भगवान की शरणागति। अब आप यहाँ आके अपने मन को कितना सच्चा यहाँ लगाते हो, कितना इसको महत्व देते हो, कितना आदर सत्कार करते हो, वो आपकी अपनी बात है। वैसी ही आपकी मति बनेगी, वैसी आपकी बुद्धि होएगी, वैसा आपका विवेक होएगा। सब कुछ आप खुद करने वाले हो। इसको महत्व दोगे वो आनंद आएगा, इसको महत्व नहीं दोगे तो सुन तो लिया, मिला कुछ नहीं। और संसार में क्या है? शरीर से संबंध है, वो तो आपका शरीर के साथ जुड़ा हुआ, वो तो सब होएगा ही। शरीर के काम कैसे रह सकते हैं? नींद आएगी तो आप पलंग पे जाओगे ही, भूख लगेगी तो किचन में जाओगे ही। कोई रोक सकता है? तो उसी को ही महत्व क्यों देना? पर दे रखा क्या?
سنی آئے آج ان کے یہاں یہ بنا ہے وہ بنا، میں بھی اس میں ہی صبح سے رات تک پہلے اس کا چنتن چلا، پھر وہ بنا اور کھایا کتنا۔ جو انسان جس چیز کا زیادہ چنتن کرتا ہے نا کھانے پینے کا بھوگوں کا، وہ اس بھوگ کو بھوگتا نہیں ہے، اس کے اندر گھسا رہتا ہے بس من سے، ملتا ہے وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اسی کے ہی اندر آنند شانتی ہے۔ تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہوں؟ ہم بھجن کر لیں، 25 ہو گئی۔ کیا لابھ ملا آج کے ستسنگ سے؟ نہیں ملا کسی کو؟ سیدھے اپنے وچاروں کو شدھ رکھیں، وویک کا آدر کریں، درپیوگ نہ کریں، پر دوش نہ دیکھیں، بولیے شری ست گرو مہاراج کی جے۔ تالیاں بجاؤ اور بولنا سب۔ پرماتما نہ پایا، پایا جنم تو کیا ہوا، پرماتما نہ پایا، پایا جنم تو کیا ہوا، دلدار کو نہ پایا، دنیا ملی تو کیا ہوا، دلدار کو نہ پایا، دنیا ملی تو کیا ہوا، پرماتما نہ پایا، پایا جنم تو کیا ہوا، گائک بن کر کے بندے گیتوں کو تو ہے گاتا، گائک بن کر کے بندے گیتوں کو تو ہے گاتا، ہری گن کبھی نہ گایا، گائک ہوا تو کیا ہوا، ہری گن کبھی نہ گایا، گائک ہوا تو کیا ہوا، پرماتما نہ پایا، پایا جنم تو کیا ہوا، مندر میں جا کے بندے ایشور کو ڈھونڈتا ہے، مندر میں جا کے بندے ایشور کو ڈھونڈتا ہے، ہردے جگی نہ جوتی مندر گیا تو کیا ہوا، ہردے جگی نہ جوتی مندر گیا تو کیا ہوا، پرماتما نہ پایا، پایا جنم تو کیا ہوا، گنگا میں جا کے بندے تن کی تو میل دھوتا، گنگا میں جا کے بندے تن کی تو میل دھوتا، من کی نہ میل دھوئی گنگا گیا تو کیا ہوا، من کی نہ میل دھوئی گنگا گیا تو کیا ہوا، پرماتما نہ پایا، پایا جنم تو کیا ہوا، کپڑے رنگا کے بندے دنیا میں گھومتا ہے، کپڑے رنگا کے بندے دنیا میں گھومتا ہے، من کو رنگانا پگلے کپڑا رنگا تو کیا ہوا، من کو رنگانا پگلے کپڑا رنگا تو کیا ہوا، پرماتما نہ پایا، پایا جنم تو کیا ہوا، دار کو نہ پایا، دنیا ملی تو کیا ہوا، کھل کے خدا کے بندے تو نے بیٹھ کے نہ سیے، کھل کے خدا کے بندے تو نے بیٹھ کے نہ سیے، جو ٹوٹے دل نہ جوڑے چرچا کرے تو کیا ہوا، جو ٹوٹے دل نہ جوڑے چرچا کرے تو کیا ہوا، پرماتما نہ پایا، پایا جنم تو کیا ہوا، یہ پاک دل تھا تیرا ناپاک کر دیا ہے، یہ پاک
دل تھا تیرا ناپاک کر دیا ہے، کعبے میں جا کے تو نے سجدہ کیا تو کیا ہوا، کعبے میں جا کے تو نے سجدہ کیا تو کیا ہوا، پرماتما نہ پایا، پایا جنم تو کیا ہوا، دلدار کو نہ پایا، دنیا ملی تو کیا ہوا، پرماتما نہ پایا، پایا جنم تو کیا ہوا۔ بولیے شری آشوتوش مہاراج کی جے، سچے دربار کی